कि ऊपर से सीएम साहब के बाद जो जाती है नेगेटिव जाती है हमारी बात। पहली बात है कि कैसे आप से काटे मेरे साथ हम बच्ची ही रहते हैं नेक्स्ट कभी सोचते हैं नहीं सर, वही वो कहते हैं कि भाई आप हमारे ऐसे बात तो बताओ ना क्या सर थोड़ी अप्रोच कर दें। अनिल हाँ जी थोड़ा सा सबसे काम आगे सब देख लो फिर मैं नमस्कार। अच्छा है, सामाजिक कार्यक्रम था, पूजनीय साधु जी का भी आशीर्वाद मिला। ऐसा मिलता रहना चाहिए, सनातन धर्म की जय होनी चाहिए, भगवा और खिलना चाहिए। ऐसा आज हमारे छोटे जी रणधीर जी ने ये कार्यक्रम किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ। अच्छी संख्या में मातृशक्ति, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और आप सब लोग यहाँ पर आए, विशेष रूप से आपका भी धन्यवाद। जी मंत्री जी, 2024 नज़दीक है, चुनाव की तैयारियाँ लोगों पे हैं, क्या कुछ करने की चाहिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी हर समय मोड़ पे रहती है। रिजल्ट जैसे ही आते हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकता नहीं, वो समाज के बीच में रहता है और पार्टी को मजबूत करने में लगा रहता है। आपने कोरोना काल का भी समय देखा होगा, बाकी दल सब डर के मर के अपने घरों में घुस गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, कार्यकर्ता जो सेवा कर रहा था, जनता के बीच में जा रहा था, सम्मानित कर रहा था। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में रहना था। इसे हर मोड़ पे हम तैयार हैं। आज एक शक्ति प्रदर्शन भी मान के चलो रणधीर सिंह नहीं, इसको आप अपने एंगल से कितना देख लें, परंतु ये कार्यक्रम धार्मिक था। धार्मिक कार्यक्रम में इन्होंने साधु जी को बुलाया, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी बुलाया, मुझे भी आशीर्वाद यहाँ से साधु जी से मिला। ऐसा आशीर्वाद का मिलता रहना चाहिए। ग्रोवर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि रणधीर सिंह धीरू ने ये श्री रिसाल सिंह ट्रस्ट द्वारा ये कार्यक्रम करवा के एक राजनीतिक तीर चलाने की कोशिश करी है जो सीधा जनता को लगाए? देखो, राजनीतिक कार्यकर्ता की राजनीति बहुत ही आप लोग आकलन करें जी, वो करने भी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, आकलन आप करें। मैंने जो मंच पे संदेश देना था वो दे दिया। अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पे भी निशाना साधा। मैंने कहा कि एक समय सबसे बड़ा नेशनल दल था, अब वो क्षेत्रीय रह गया, क्षेत्रीय भी रह गया और वो एक परिवार का रह गया। हरियाणा जब से बना है, हरियाणा में ज़्यादातर मुख्यमंत्री समय पूरा नहीं कर पाए। 5 साल से पहले ही उनको मुख्यमंत्री को या तो चला जाता था, हट जाता था, या उनके जो दल थे उनको बदलते रहते थे, कभी साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल ऐसे करते रहते थे। और ये मुख्यमंत्री 9 साढ़े 9 साल चला, जरूर चला, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मेरी बात पर आ रहा, 9.5 साल चला, परंतु 9.5 चलने के बाद अपने ही नेताओं को उसने अपने तरीके से सबको घर बिठा दिया। और कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर बैठे हैं और कुछ करने को तैयार बैठे, इसलिए वो अब नेशनल से क्षेत्रीय आए और एक परिवार तक सीमित रह गई है एक पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी संगठन को भी मजबूत किया है और प्रदेश की जनता की सेवा भी कर रहे हैं। नगरम से आगे यहाँ से विधायक है, लेकिन सारा का सारा बरवाड़ा फटा पड़ा, यही विकास। अब मैं आज बताया कार्यक्रम एक धार्मिक कार्यक्रम सामाजिक में आया हूँ, जब मैं प्रभारी नाते इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच बैठूंगा तब उसका जवाब। गोयल जी, मैं अगर रणधीर सिंह धीरू जी से 1 मिनट बात करना चाहूँ तो धीरू जी एक बात अच्छे से समझना जो मैं पूछ रहा हूँ। हमारे साथ श्रीनिवास गोयल जी है, हमारे पास मनीष ग्रोवर जी है, हमारे पास रणधीर सिंह धीरू है और रणधीर सिंह पूनिया क्यों नहीं है? या तो आपको वो एक शब्द जो पीछे काफी लंबा आपके साथ रहा है 500 करोड़ का, कहीं आगे आने वाले 2024 में वो तंग तो नहीं करेगा आपको? ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं। मेरा बचपन से ही मेरे घर वालों ने नाम
धीरू रखा था। और जब मैंने यहाँ काम शुरू किया तो बरवाड़ा के अंदर पहली बात तो मैंने कभी मेरे नाम के साथ पुनिया नहीं लगाया। तो उसी टाइम से जो मेरा लाड का नाम था धीरू, उस धीरू को नाम के ही मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। जो मेरा उद्देश्य जो है। शब्द 500 करोड़ एक शब्द काफी लंबा आपके साथ रहा है, या ये कहें आपके सहयोगी के साथ, या आप जिनके सहयोगी रहे उनके साथ रहा है, आने वाले समय में वो परेशान तो नहीं करेगा? मेरे साथ किसी भी प्रकार का कोई 500 करोड़ का नहीं, कोई 700 करोड़ का नहीं है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ 3 साल और 7 महीने मार्केट कमेटी की जो चेयरमैनी की है, एक सिंगल आदमी यदि आपको कभी भी मिल जाए, आज भी नहीं कह रहा मैं, भविष्य में भी यदि कभी भी मिल जाए तो मैं उसका गुनहगार हूँ और आपकी टांग तले को निकल जाऊंगा। ग्रोवर साहब, एक हुड्डा साहब ने एक बयान दिया है, अभी मेरी 75 साल की उम्र हो चुकी है और ये मेरी आखिरी आर पार की लड़ाई है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे मित्र हर बार चुनाव में यही कहते हैं जी। आपने 2019 की गुहाना की जनसभा मंडी में देखी होगी, ऐसे बिल्कुल लंबा पड़ गया था, अगर वीडियो उसके निकालो। जी जी जी, ये कहा था जी, मेरा ये आखिरी चुनाव है। जी। 2014 में उसका बेटा पब्लिक के बीच में नहीं गया था जी, अपने आप को आश्वस्त बताया था। इसलिए ये एक जनता को गुमराह करना, नौटंकी करना, क्योंकि जनता के बीच में कभी रहा नहीं। आज भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे रोहतक के अभी मैंने होली मिलन का कार्यक्रम रखा, हजारों लोग आए। मैंने व्यापारी सम्मेलन किया, हजारों लोग आए। कार्यक्रम करता रहा हूँ और इसलिए उसको लग रहा है कि अब चुनाव नज़दीक है। आज 3.5-4 साल बाद रोहतक के बीच में वो नजर आए। तो मैंने कहा कि वो व्यक्तिवाद पार्टी रह गई है। जो उनके नेता थे उसने अपने तरीके से, अपनी जिस तरह भी वो समझ ले, उनको उन्होंने घर बिठाया है। इसलिए हरियाणा की जनता समझ रही है ये अब नेशनल पार्टी नहीं बची, न क्षेत्रीय पार्टी बची, सिर्फ एक व्यक्ति परिवार की पार्टी बची है। गोयल जी, आप 3-4 दिन पहले अभी सीएम हाउस होके आए हैं। आपने व्यापारियों के लिए, जैसे आपने बताया था कि एक 5 लाख रुपए की एक जो बीमा राशि है वो जारी करवा रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी के आदेश थे। आप वहां जाके आए हैं, कितनी सिरे चढ़ी होगा? देखिए, 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा निवास चंडीगढ़ में 3 स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। एक तो व्यक्तिगत 50 रुपए में 5 लाख का व्यक्तिगत बीमा होगा जो व्यापारी होगा, और जो 20 लाख की ट्रेडिंग करता है उसका 50 रुपए में 5 लाख का बाढ़ का, आग का और का बीमा होगा। और एक और जो जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है, वो ऐसे देश में सवा करोड़ लोग हैं, उनका ऑटोमेटिक बीमा कर रहे हैं कि किसी दुर्घटना में 1,80,000 से कम आयु का आदमी चला जाएगा तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.